BBMKU यूनिवर्सिटी BA सेमेस्टर 1 सेशन 2024-28 का सेक पेपर 1 डिजिटल एजुकेशन। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन विच रिप्रेजेंट अ CPU साइकिल। इसका मतलब होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को जो है किसमें मापा जाता है, जो एक CPU चक्र साइकिल को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कमांड यूज्ड टू रिबूट द सिस्टम इन लिनक्स। कहते हैं कि लिनक्स में सिस्टम को रिबूट करने के लिए किस कमांड का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिबूट। अगला प्रश्न है, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ अ न्यू नेम और टू अ न्यू लोकेशन यू शुड यूज द कमांड। किसी मौजूदा फाइल को नए नाम या नए स्थान पर जो है सेव करने के लिए किस कमांड का जो है उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेव एज। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो है वो क्या है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स सिमुलटेनियसली। इन इसका एक ही समय में कई प्रोग्राम जो है चलाना। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इसका जो है हो जाएगा, मतलब कहते हैं कि किसी मौजूदा दस्तावेज को खोलने का शॉर्टकट जो है वो क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+O। अगला प्रश्न है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एन और। तो इसका जो है 6 का जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एंड यूजर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क एड्रेस का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक्टर साइज। अगला प्रश्न है, व्हाट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस इन विंडोज। विंडोज में खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन यानी शॉर्टकट की का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Alt+Tab। अगला प्रश्न है, वेयर इज द टाइटल बार लोकेटेड। टाइटल बार कहाँ स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ द विंडो, यानी विंडो के सबसे ऊपर। अगला प्रश्न है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। कहते हैं कि MS वर्ड जो है एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इज नाउन एज। वह उपकरण जो दस्तावेज की हार्ड कॉपी यानी कागज का जो प्रिंट होता है वो तैयार करता है कहलाता है। तो वो जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, वेयर कैन यू चेंज सिस्टम सेटिंग्स इन विंडोज़। विंडोज़ में आप सिस्टम सेटिंग्स कहाँ बदलते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल में। अगला प्रश्न है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDD? कहता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टूल बार? टूल बार का क्या कार्य है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, प्रोवाइड्स शॉर्टकट्स फॉर कॉमनली यूज्ड कमांड्स। यानी आमतौर पर इसका जो उपयोग किया जाता है वो कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करना है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक जो है पहुंच सकता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब क्लाइंट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रॉल बार? कहते स्क्रॉल बार का क्या कार्य है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, मूव्स अप एंड डाउन इन द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में जो ऊपर नीचे जो जाना हो तो वो। अगला प्रश्न है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है जाना जा सकता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, परम युवा 2। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर फॉर मॉडर्न लिनक्स इंस्टॉलेशन? आधुनिक लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए जो सबसे आम आर्किटेक्चर है कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 64 बीट बाइट। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोल्ड ऑप्शन? बोल्ड विकल्प का जो है क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, मेक्स टेक्स्ट डार्कर एंड थिकर। मतलब ये जो है टेक्स्ट को गहरा और मोटा जो है बनाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन? व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन सिस्टम स्टैटिक इन विंडोज? इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, विंडोज प्लस आई। अगला प्रश्न है कि व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू जो है चुना जाता है? तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर? तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर का जो है एक उदाहरण जो है? इसका जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, इंटरनल एक्सप्लोरर। ठीक है। अगला प्रश्न है विच फाइल सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा आमतौर पर किस फाइल सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ext4। अगला प्रश्न है
व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ओएस अपडेट, एक ओएस अपडेट का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड फीचर्स, यानी प्रदर्शन, सुरक्षा और फीचर्स में सुधार करना। अगला प्रश्न है, विच टैब कंटेन्स द फंड एंड पैराग्राफ सेटिंग, कौन सा टैब जो है फंड और पैराग्राफ सेटिंग को जो है वो शामिल करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होम। अगला प्रश्न है, वाई आर हेडर्स एंड फुटर्स यूज इन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में हेडर और फुटर का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड footers to appear on document when it is printed। अगला प्रश्न है, which symbols represent the top level डायरेक्टरी, कौन सा प्रतीक शीर्ष स्तरीय जो है निर्देशिका का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, which feature automatically moves text to the next line, कौन सी विशेषता स्वचालित रूप से जो है टेक्स्ट को अगली जो है पंक्ति में ले जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है ना 30 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ड वार। अच्छा, अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, विच कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी इन लिनक्स, लिनक्स में करंट डायरेक्टरी में फाइलों को जो सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज का। अगला प्रश्न है, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प, हेल्प खोलने के लिए किस जो है फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हाँ सी हो जाएगा, F1। अगला प्रश्न है, हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन MS वर्ड? तो इसका जो है 34 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसर्ट टेबल। अगला प्रश्न है, विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्टरी इन लिनक्स, लिनक्स में डायरेक्टरी बदलने के लिए किस कमांड का जो उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CD का। अगला प्रश्न है, विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द फाइल परमिशन इन लिनक्स, लिनक्स में फाइल परमिशन बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, क्या मोड, यानी इसका मतलब होता है चेंज मोड। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम डेट एंड टाइम आर इनकरेक्ट, यदि सिस्टम का डेट और जो टाइम होता है वो गलत हो तो फिर क्या होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कॉजेस इशूज विथ अपडेट्स एंड सिक्योरिटी, यानी जो अपडेट और सुरक्षा से जुड़ी जो है समस्याएं जो है वो पैदा करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक इनपुट डिवाइस का जो क्या उदाहरण है? तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 38 का जो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, है ना, माउस। अगला प्रश्न है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैनुअल पेज फॉर अ कमांड इन लिनक्स, लिनक्स में किसी कमांड के लिए मैनुअल पेज दिखाने के लिए किस कमांड का जो उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेन। अगला प्रश्न है, द कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन, जो कैश मेमोरी है वो किसके बीच काम करती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा CPU एंड रैम। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कमांड टू चेक द सिस्टम डेट इन विंडोज़। विंडोज़ में सिस्टम की तारीख की जांच करने के लिए कौन सा जो है कमांड है, तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेट। अगला प्रश्न है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में एक खाली फाइल बनाने के लिए किस कमांड का जो उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टच। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का डिवाइस जो है वो कंप्यूटर माइक्रोफोन में जो है, तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स इन लिनक्स। लिनक्स में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का जो उपयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, CP। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 45 का वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, F7। अगला प्रश्न है इफ यू टाइप अ वर्ड दैट इज नॉट इन वर्ड्स डिक्शनरी वे अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड। कहते हैं यदि आप ऐसा शब्द जो टाइप करते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, तो शब्द के नीचे जो है कौन सा रेखा दिखाई देता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 46 का वो ए हो जाएगा, रेड यानी लाल। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग गेमिंग के लिए जो करते हैं, तो इसका जो 47 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है द ब्लिंकिंग साइंबल्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द। कहते कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करने वाला जो होता है ना, टिमटिमाता, उस प्रतीक को जो है हम लोग उस प्रतीक को कहा जाता है, तो उस प्रतीक को जो है कहा जाता है, तो उसे जो है 48 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे कर्सर कहा जाता है। 49 का है कि द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। स्टोरेज प्रदान करने वाला पहला कंप्यूटर है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EDSAC। और अगला जो प्रश्न है लास्ट कि विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ फाइल इन लिनक्स। कहते हैं कि लिनक्स में फाइल फोटो को हटाने के लिए जो किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 50 का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, RM।